जय हिंद दोस्तों। मैं बिजली महतो, मेरा मोटिवेशनल चैनल बिजली महतो में फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बार की बात है जब मैं बचपन था। कहने का मकसद ये चीज़ है दोस्तों कि मैं ज़िंदगी में जब तक घिसोगे नहीं चमकोगे कैसे, इसका उदाहरण आप लोग को देने जा रहा हूँ। आखिरकार मैंने इस वीडियो के क्यों लाया, आपको जानकारी के क्यों लाया हूँ। कहने का मतलब है कि मैं एक बार मुझे पहले मिट्टी का घर मेरा था। अचानक क्या हुआ कि बचपन में मेरे माँ के साथ मैंने ऊपर चढ़ा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कोठा कहते हैं। एकदम बिल्कुल देहाती भाषा के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे ताकि आप लोग इस माध्यम को सीख के एक अच्छा काम करने का प्रदर्शन करें, हमारा देश का एक ग्रोथ बढ़ाने का काम करें। लेकिन यही कारण को आप लोग के बीच जब तक नहीं पेश करूँगा, जब तक शेयर नहीं करूँगा, आप लोग मोटिवेशन नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा काम है देश के हित में मोटिवेशन लाना। कहने का मतलब ये चीज़ कि जब मैं माँ के साथ एक कोठा रहता था, उसमें चढ़े हम लोग, मिट्टी का घर में दुतल्ला मकान टाइप का रहता, उसमें कोठा कहते हैं। उस कोठा में चढ़े और वहाँ देखें कि अचानक एक बैरिंग मशीन का टूटा हुआ था। उसको हम लोग देहाती भाषा में गुड़गुड़ी कहते थे, है ना। अब उसमें क्या हुआ कि अचानक उसको बैरिंग कोठा में रखा हुआ था। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या है। बोला कि नहीं रे, उसके यहाँ धान कुटाने गए थे, वो मशीन क्या चीज़ था कि टूट गया था बैरिंग, इसलिए बैरिंगिया रख दिया था। से धानवा कुटाने के साथ साथ हम लोग बैरिंगिया भी लेते आ गए, चलो धर रहा है। मैंने विश्वास कीजिएगा उस बैरिंग को मैंने नीचे निकाला। जानते कितना बैरिंग था उसमें? 3 बैरिंग था। आपने बिल्कुल सही समझा था, उसमें 3 बैरिंग था। और मैंने बचपना आदत मैंने गुड़गुड़ी गुनाने के चक्कर में मैंने क्या किया, तीनों बैरिंग के नीचे उतार लिया। अचानक देखा कि बैरिंग पूरा जंग लगी हुई थी, पूरा एकदम जंग लगी हुई थी। उसमें बॉल रहता है, जाली टाइप के दिया हुआ था, बैरिंग में थोड़ा थोड़ा बॉल रहता है, वो पूरा घूमने लायक नहीं रह गया था। अचानक देखें कि इसको क्या होता, बस जैसे निकाले दोस्तों ने कहने लगा कि रे ये चक्का है यार, इससे हम लोग गाड़ी बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं। अचानक क्या हुआ कि जब मैंने उसको गाड़ी बनाया और जब हम लोग बैठना चालू किए तो विश्वास कीजिएगा उसमें क्या हुआ कि जब 4 बार बैरिंग राउंड कर जाती है गाड़ी बन के, 4 बार 5 बार, मतलब पारा पारी हम लोग बैठते थे उस गाड़ी को और धकलते थे। आप लोग देखिए, इस खेल के माध्यम से आप लोग के बीच ऐसा मोटिवेशन देता हूँ कि खेल के माध्यम से आप लोग सीखिए, खेल के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई खेल आपको कुछ सिखा के जाती है। आज मुझे सिखा के गई, वही चीज़ आपको बता रहा। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो मेरे अंदर में जो गुजरा और उससे मैं सीखा हूँ, अगर मैं देश को इस चीज़ को बताऊँ तो हमको लगता है कि बहुत स्वीकृति का चीज़ है। ऐसे भी मुझे जय हिंद का सपोर्ट मिल ही रहा है और इसका मतलब साफ से जवाब है कि देश हित के लिए ही बताता हूँ। तो अचानक क्या हुआ कि बैरिंग जो था वो क्या हुआ कि अचानक जो ना चमक गया, बैरिंग चमक गया। फिर नया जैसे शुरू आया था वैसे ही दिखने लगा। हम अजीब लगा कि मैंने पूछा फिर दोस्तों कि हाँ अरे तुम लोग बैरिंग लगा था यार, अभी घुमा के लाया, मैंने तो काला दिया था, आप लोग नया ला दिए। तो उन लोग बोल रहे कि नहीं वही बैरिंग है, बस खाली हम लोग राउंडिंग किया और बैरिंग फिर से नया होगा। हम लोग बैठ के सोचे कि बैरिंग हमें ज़रूर कुछ कर रहा है। बैठ के ये सोचे कि बैरिंग हमें ज़रूर कुछ कर रहा है। बैरिंग ये कर रहा है कि जब तक मैं बैठा था सिर्फ जंग रह के मैं बेकार लोहा बना था। सही समझा? बैरिंग ये हमें बता रहा था कि जब तक आपके कोठा में पड़ा हुआ था सिर्फ लोहा बन के, जंग बन के बेकार पड़ा था। सिर्फ आपने थोड़ा सा घिसने का मौका क्या दिया, मैं चमक के दिखा दिया, है ना ट्रिक। बैरिंग ये कर रहा था। मैंने सोचा कि बैरिंग अगर चमका है तो ये हमें ज़रूर सिखा रहा है कुछ। बैरिंग ये बोला कि मैं एक धातु के सामान रखा हुआ था कोठा पर, आपने नहीं छुआ, आज भी सड़ जाता, कल भी सड़ जाता, लेकिन क्या मुझे घिसने का मौका दिया, मैं चमक के दिखा दिया। मुझे उसी दिन जुनून आ गई कि सोचो एक बैरिंग धातु जब वो सिर्फ घिसने के बाद चमक सकता है तो हम लोग इंसान है जो हम लोग बैरिंग बनाते। कहने का मकसद ये चीज़ है, वो हमें सिखा के जा रहे हैं कि मजबूत आप जकड़ के न रहे हो, घिसो, आपको चमकने में तनिक देरी नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग के बीच ऐसा ऐसा मोटिवेशन लाता रहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ करना है, कुछ दिखाना है तो दोस्तों घिसना हो। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। इसीलिए आज के टॉपिक मैंने आप लोग के लिए लाया था कि जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि आज दुनिया में जितना हाईलाइटेड पर्सन है, जितना आज आपके महान पुरुष है, चाहे जो भी है, आज देश के लिए जितना आज चमके हैं, तो भैया कहीं ना कहीं वो घिसे होंगे। आपको लगता होगा कि वो कैसे उतना बड़ा हिट हुए होंगे, कैसे उतने जुनून को आगे पेश किए होंगे। इसका मतलब साफ से जाहिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप बैरिंग से सीखिए। जो मैं पिछला कहानी बताया उस बैरिंग से सीखिए, आपको सारा समस्या का समाधान बैरिंग दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में आपको कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ चमकाना है, तो दोस्तों मैं एक ही शर्त बोलूँगा, बस घिसो, घिसो और अपना मन से घिसो, किसी के कहने पर नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने उस फोकस को कर रहा हूँ तो दुनिया कुछ भी बोले उसके पीछे नहीं पड़ना है, बस घिसो,
आज जिस दिन अच्छा घिस गया ना, आपको चमकने की कोई जरूरी नहीं है, खुद चमकेंगे, है ना। खुद चमकाने वाला नहीं आएंगे, खुद चमक जाएंगे। यार देश हित में उतना, देश के लोग उतना नहीं है, वो देश लोग समझता है कि कौन देश के हित में बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। चमकेंगे आप, एक दिन जरूर चमकेंगे। कहने का मतलब ये चीज़ है दोस्तों कि आप लोग बस इसी तरह से मैं टॉपिक आप लोग के बीच लाता रहता हूँ कि आज के टॉपिक ही था आप लोग के लिए कि जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। फिर दूसरा टॉपिक मोटिवेशन वीडियो इसी तरह फिर लाता रहूँगा और फिर नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के बीच पटकता रहूँगा। आप लोग इसी तरह देश के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।